नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। क्रिकेट की धमाचौकड़ी में ऐसा घालमेल हुआ है कि 4 राज्यों में चुनाव है और उनका जिक्र तक नहीं है। अखबारों के पहले पन्ने से यह खबर गायब है कि इस देश के 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। हालांकि चारों राज्य जो है पहाड़ी प्रदेश हैं, लेकिन उनका अपनी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। और जब से बोडोलैंड का एग्रीमेंट हुआ है तब से खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय और त्रिपुरा का और नागालैंड का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। और हिमाचल का चुनाव भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल का चुनाव ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बुलंद नारा कितना कारगर है या नहीं। और हिमाचल का चुनाव यह भी तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो आधार है वो खिसक रहा है या नहीं। इस चुनाव के कई मायने होंगे। ये चुनाव 2004 की चुनाव के एक घंटी भी बजाएगा कि देश का मूड और देश का संकेत किस तरफ जाने वाला है। आज हम इन 4 राज्यों के चुनाव पर विवेचना करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और वहां से क्या संदेश आने वाला है और राजनीति का रंग कैसे बदलेगा। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं बीपी सिंघल साहब हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेता हैं। सिंघल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ऑस्कर फर्नांडिस हैं, सांसद हैं, कर्नाटक से, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। ऑस्कर जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और रेणु मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। रेणु जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूं कि खास तौर से जो ये चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन चारों राज्यों में आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारी भिन्न भिन्न है। हिमाचल में विकास हमारा मुद्दा है, समृद्धि मुद्दा है। और जो पैकेज दिए गए हैं हिमाचल गवर्नमेंट ने और जिस तरह से समृद्धि हुई है वहां, आज सारे विलेजेस जुड़ चुके हैं सड़कों से। आज जो सब्जियां नहीं बिकती थी उनकी भिन्न भिन्न जगह मंडियां बन गई हैं। फ्रूट्स की प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट हो गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर सेटिस्फाइड। हर तरह से हिमाचल गवर्नमेंट बहुत सफल रही है और वही सफलता को और मोमेंटम के साथ ले जाना है। यह प्रमुख मुद्दा है हमारा। और नॉर्थ ईस्ट में तो जो करप्शन चल रहा है, जो पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, उनके खिलाफ है। हालांकि पहल करी है, नागालैंड में टॉक्स करी है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। और बोडोलैंड के साथ टॉक्स चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बोडोलैंड का तो खैर एग्रीमेंट ही हो गया है। नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख मुद्दा है वहां शांति स्थापित करना। सर्वप्रथम जी शांति स्थापित करना, जिससे कि वे मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें और इस देश से जुड़ करके फिर अपने समृद्धि के मार्ग पर चले। जी ऑस्कर जी, आप बताएं, व्हाट इज द मेजर इश्यूज, व्हाट इज द पॉलिटिकल एजेंडा इन 4 स्टेट्स ऑफ योर पार्टी? सबसे पहले मुद्दा आपने उठाया हिमाचल प्रदेश का। जी, वो हिमाचल प्रदेश का मेजर मुद्दा है सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। जी, वो चुनाव शुरू होने के पहले ही बीजेपी हार गए उधर। सो कांग्रेस इज हैविंग ए हेड ऑन लीड आज हिमाचल प्रदेश में। इट्स लाइक हॉलैंड वर्सेस इंडिया। It is like it was said about Congress in Gujarat also. The same thing was said. In Gujarat, we never claimed that we have a head-on. Mrs. Sonia Gandhi said, "वो sinking ship है." We have, Gujarat. In what way they have claimed success? In what way they carried on the campaign? Is over the dead bodies of the people. I don't think in any part of the country we want that kind of an election in any part of the country. We do not want Gujarat to be repeated. But the BJP is repeatedly claiming that will convert the country into Gujarat. Congress party leader Srimati Sonia Gandhi was the first one to condemn the Godhra incident. It is a matter of record. We can't go back to that day and say, when did you say? You take out the reports, you take out the media reports. It was Congress president who raised the issue of Godhra and condemned it on that day, and subsequently also in the parliament the issue was raised and we clarified and made it very clear that it was the Congress president who condemned the Godhra incident.
And what happened after the Godhra incident is much more worse and condemnable, and it has gone into the history that this heinous crimes have been committed against the innocent people in Gujarat. I do not subscribe let's to not this talk view. about Gujarat, Oscar. No, it has been raised. No, It is. no. I didn't speak of Gujarat. No, but, Excuse me, I didn't speak of Gujarat. I was only talking about yeah. the kind of prediction that had been made regarding Gujarat earlier also. Let's not go. The similarity between I the didn't prediction go. that is being made in respect of Himachal. Since it has been raised, it is I my didn't duty raise the to Gujarat issue. I only raised the issue of predictions. नहीं, प्रेडिक्शंस को छोड़ें, सिंगल साहब, मैं हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा पे रहना चाहता हूँ. ऑस्कर साहब मुझको तो And on Tripura, जी, the question is, we have an alliance with the tribal parties. With that, we have again gained very much, and success of the Congress party in Tripura is a certainty. Meghalaya, Congress party is going to form the government. We are getting the maximum number of seats. We will get the majority and will form the government in Meghalaya. The same way in Nagaland. Today, I think one of the best governed northeastern states is Nagaland. Mr. Zamir. We have a veteran leader there who has been a statesman, and under his leadership, I am sure the Congress party will come out with flying colors. I'm amazed because अरे एक मिनट सिंगल साहब, मैं आऊंगा बातचीत के दूसरे दौर में. रेनू आप बताएं. देखिए, एज फार हिमाचल की जहां तक बात है, हिमाचल कांग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है. आई थिंक मोर देन फॉर द बीजेपी को अपनी गवर्नमेंट वहां रिटेन करनी है, पर कांग्रेस को ये प्रूव करना है कि जो गुजरात में हुआ वो एक एबरेशन था. उसके लिए उनको हिमाचल जीतना बहुत जरूरी है. पर प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से चुनाव चल रहा है, मेजर इनफाइटिंग है कांग्रेस के बीच में. एक फैक्शन दूसरे फैक्शन को हराने में लगा हुआ है. अगर वीरभद्र सिंह ने कैंडिडेट खड़ा किया है रेबल विद्या स्टोक्स के खिलाफ, विद्या स्टोक्स कैंडिडेट खड़े कर रही हैं वीरभद्र सिंह के सपोर्टर्स के खिलाफ, तो इस पूरे माहौल में और कांग्रेस नहीं, वैसे भी बीजेपी में शांता कुमार वर्सेस धूमल भी है. हाँ, ये क्यों बोलती हैं नहीं, आप? वो तो ठीक बात है कि वहां पर है. नहीं, मैं पर ये बताऊंगा अभी आपको कितना है. जी, ये कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल में बीजेपी से ज्यादा ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोरल डाउन हुआ है पार्टी का गुजरात चुनाव के बाद, उसको वापस लेना, और जो लीडरशिप में जो फेथ होता है, जो धीरे धीरे करोड़ हो रहा है कांग्रेस के अंदर, उसको भी फिर रीएस्टैब्लिश करने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है ये चुनाव जीतना. जी, रेनू जी लौट के आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. और जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं कि शांता कुमार वर्सेस प्रेम कुमार धूमल, और वीरभद्र सिंह बनाम विद्या स्टोक, और त्रिपुरा में एस.सी. जमीर वर्सेस विद्रोही नेता, और मेघालय में भी यही स्थिति है. हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और विस्तार से विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे. घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले. असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं. MDH तवा फ्राई मसाला. मसाले सच MDH पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें. बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें. गैस बचाएं. प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव. कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति. राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की. जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला. वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा. MDH
चंकी चाट मसाला दुगने मजे वाला MDH. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। कामधेनु सरिया की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं। संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, मेरी मंजिलें कुछ और है। आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल जाए। रिलैक्सो चप्पल कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बीच में हमारे एक मेहमान ने कहा कि घटना चक्र शायद लोग कम देख रहे होंगे क्योंकि क्रिकेट देखी जा रही है और लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी है, राजनीति में नहीं। लेकिन राजनीति का जो जादू है वो सर चढ़ के बोलता है और आप देखें ना देखें उसकी मार बड़ी करनी पड़ती है। बहरहाल हम लोग शिमला चलते हैं जहां सुनील शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। शिमला से ठंडे हवाओं के प्रदेश से हमारे साथ लाइन पे। सुनील जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सुनील जी ये बताइए कि मोहब्बत की उस नगरी में चुनावी मोहब्बत का क्या रंग है? नहीं, काफी गर्मी हो रही। वैसे तो वातावरण यहाँ पे बहुत ही ठंडा है जी, और ठंडा काफी, लेकिन राजनीतिक वातावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा है जी। और मैं ये कहूंगा कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारा पल्ला भारी है इस समय। जी, आपको कहना भी चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो आपने नारा दिया है वो कितना कारगर हो रहा है वहां? देखिए, यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा पोल प्लांट यहाँ पे है वो विकास का है, जो हमने 5 साल में काम किया और उसी को ज्यादा हम यहाँ पर कह रहे हैं। जबकि कांग्रेस के पास ना तो कोई वो नेता विहीन है, इस समय मुद्दे विहीन है, और उन्होंने एक ही बस भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाने की बात कही है, जिसको जनता के सामने वो रग जरूर रहे हैं, लेकिन जनता उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं कि नहीं मानती है, क्योंकि उसने खुद स्वयं विकास को देखा है। सुनील जी मुझे ये बताइए कि बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही थी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को आजमाया जाएगा चुनाव में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उस मुद्दे से डेविएट होकर के अंततः लोगों की बेसिक जरूरतों पर आकर टिके? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जहां तक प्रश्न है वो कोई इलेक्शन से ही सिर्फ नहीं जुड़ा है, बल्कि वो हम लोगों का ये मानना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक आज देश के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसको लेकर हम हर जगह इसकी बात करते हैं, केवल चुनाव में ही नहीं। और आज जब हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है तो इसके महत्व को हमने इस तरह से आंका है कि यहाँ पर चुनाव जीतने के पश्चात जो हमारी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक हमारा मूल मंत्र है, जिस पर हम हमेशा अपने आप को सामने भेज के रखते हैं, उसमें हमें एक सफलता मिलेगी। नहीं, आप जो लोगों से वोट मांग रहे हैं वो धूमल साहब के काम, प्रेम कुमार धूमल जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उसके कामों के आधार पर मांग रहे हैं, या गुजरात की जो विजय है आपकी उसके परचम को लहराते हुए हिमाचल में भी आप उस परचम को गाड़ना चाहते हैं? हमारा यहाँ पे मुख्य मुद्दा इस समय जो विकास का है, जो हमारी सरकार धूमल के नेतृत्व में जो सरकार ने 5 वर्ष में विकास के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, इरिगेशन की कैपेसिटी बढ़ाना, इस सब को लेकर हम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है
वो तो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी हमारी बात है जिसे हम हर पहलू पर हर जगह उसको उठा सकते हैं और कह रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार थोड़ी सी संकट में भी है। अगर आप धर्मशाला और मंडी के इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है लगातार, और उस पर धूमल साहब की जो मेहरबानी है, उसको लेकर के उस इलाके में बड़ा विरोध है। नहीं, मैं इससे नहीं मानता, क्योंकि धर्मशाला में और मंडी सब क्षेत्रों में हमारा जो लोअर बेल्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। और जहां अपर बेल्ट जिसको हम जिसमें लगभग 13 सीटें हैं, उसमें भी शिमला को जोड़ते हुए, हालांकि शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जी का तो पूरा इलाका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कांगड़ा, धर्मशाला और मंडी के पूरे इलाके में जो सीमेंट का उद्योग पनपा है, उसको लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है पर्यावरण के मामले को लेकर के, उसको लेकर के वहां जनमानस में भी विरोध है। नहीं, लेकिन इसमें हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पर्यावरण जहां तक हिमाचल प्रदेश का है, उसे सुरक्षित रखना हम सबका, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दायित्व है, और हमको हमेशा उस पर पूरा विशेष ध्यान। अच्छा सुनील जी, ये बताइए मुझको, आप 68 में से कितनी सीटें आप अपनी पार्टी को इस समय देते हैं? हम पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। तो इसका मतलब 35 सीट आएंगी, 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं? इस समय 65 सीटों में चुनाव होगा, 3 सीटों में तो जून में होगा जी, लेकिन जो 65 सीट होंगी इसमें हमारा पूर्ण बहुमत होगा, और हमें बिना किसी पार्टी को का सहयोग लिए अपने बलबूते पर, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर यहाँ पे सरकार बनाएगी। धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंघल साहब, मैं फिर आता हूँ। आप एंट्री केसेस जो पार्टी की आपकी है, विकास ठीक है, प्रेम कुमार धूमल जी ने जो 5 साल आपको मैं बता दूं जी, जो आप बार बार गुजरात का परचम की बात कर रहे थे जी, गुजरात अपनी जगह था जी, हिमाचल अपनी जगह है। हिमाचल के मुद्दे अपने बड़े सबल मुद्दे हैं, बहुत काम किया है वहां, उनको किसी और जरूरत ही नहीं। जो हिमाचल की जनता है वो पहचान रही कि उनके साथ पिछले 5 सालों में कितना उनको फायदा हुआ है। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा वहां? धूमल होंगे, और उसमें तो डिक्लेयर्ड है, उसमें तो कोई शक और शुबा ही नहीं है, वो है। और दूसरी चीज, जो एक बार एक समय में टेररिज्म भी थोड़ा हिमाचल में घुसने लगा था, उसके खिलाफ भी मोर्चा लेने की बात है, वो भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। हमको सुरक्षा रखनी है पूरी तरह से, वह भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन आपकी पार्टी में जो इनफाइटिंग है वो बहुत जबरदस्त है। पिछले 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने की मांग हुई, और शांता कुमार जी एक बहुत बड़े कारण है वहां। आप अतीत में जा रहे हैं जी, और बात भविष्य की कर रहे हैं। नहीं, भविष्य की बात छोड़िए, आज जो वस्तु स्थिति है उसकी बात करें ना जी। शांता कुमार इलेक्शन के इंचार्ज बनाए गए जी, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, तो उसमें, और अगर धूमल में जी में कुछ मतभेद होता तो ये कैसे हो सकता था? आज पूरी तरह से वो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ये बात पुरानी बातों को लेकर के आप उसमें चाहे कि डिफरेंस पैदा हो जाए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की बैंक्रप्सी इतनी है कि उनको अमरिंदर की मदद लेनी पड़ रही, वो वहां से हल्ला मचा रहा है जबकि कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, वहां तो अरुण जेटली भी बैठे हैं, मदद तो चुनाव में सभी लेते हैं। ऑस्कर जी बताएं। नहीं, वो अमरिंदर की मदद वहां पर एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के पास जिनको बताते हैं तथाकथित रिश्तेदार है धूमल साहब के, उनकी फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री है। अब क्या हिमाचल जो है वो पंजाब से गवर्न होगा? वो शायद इसलिए क्योंकि वो, एक मिनट, ऑस्कर साहब का जवाब देने। धूमल साहब हैं तो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, पर ज्यादातर बिजनेस उनका लुधियाना पंजाब में है। नहीं, उनका कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज हो या घर हो या जो he belongs to हिमाचल, but his orientation is there in Punjab. उनकी अपनी कोई जलंधर में उनका घर भी है जो मुझको जानकारी है, बहुत बड़ा घर है। ऑस्कर जी प्लीज आप बताएं, why we should justify the अभी उनका 3 मंत्री लोगों ने जी धूमल सरकार के ऊपर क्या आरोप लगाया, उनका इलाज करेगा तो मालूम होगा किस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ये 4.5 साल 5 साल में चलाया। डेवलपमेंट का बात करते ही, डेवलपमेंट का बात करने का टाइम पे कितना करप्शन ये स्टेट्स में सबसे ज़्यादा करप्शन में इंडल्ज किया, ये लोगों का सामने है आज। दिस करप्शन इज ए मेजर इशू in Himachal Pradesh today, and people are totally dissatisfied with the Dhumal government. As I have told you, चुनाव के पहले ही यह निर्णय हुआ
हिमाचल में बीजेपी सरकार दोबारा नहीं आएगी एंड कांग्रेस ग्राफ इज वेरी हाई। उन्होंने उनका यात्रा गीत्रा शुरू कर दिया और अनाउंस भी कर दिया, और याद रखो कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, वो याद रख फिजल आउट हो गया। मैं एक बात और कह रहा हूं, आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी में बड़ी इनफाइटिंग है। सतमाजन है, विद्या स्टोक है और वीरभद्र सिंह है। वीरभद्र सिंह और विद्या स्टोक में 36 का आंकड़ा है। They do not want to see eye to eye, and both are working against each other. And you have not declared the candidate of the chief ministership there in Himachal Pradesh. Your voter is also in confusion, particularly the Congress voter, whom to elect and for whom we should support. Either for the Congress party. Congress voter will elect the Congress MLA candidate in each and every constituency. जी. And we have selected candidates in such a way who have the best electoral merit. And the Congress party is going to get a very clear majority in Himachal Pradesh, and we will form the government. Yes, you have asked the question, who is going to be the leader? That the MLAs will decide. मैं उस पे आता हूँ। एक संजय कुमार हैं हमारे दर्शक लाइन पे। संजय कुमार जी, आपका स्वागत है। बताएं आपका क्या सवाल है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो आज की डेट में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी पार्टी का यह है कि जब इलेक्शन टाइम आता है तो सिर्फ अपनी पार्टियों के बारे में अच्छाइयां बोलते हैं, कहते हैं कि मेरा ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, लेकिन कभी भी किसी पार्टी वाले ने अपनी पार्टी के बारे में नहीं बताया कि मेरी पार्टी में कमियां क्या हैं और क्या इन्होंने किया है, क्या नहीं किया। अच्छाइयां बताते हैं जी। ये नहीं बताते कि हमारी पार्टी के अंदर कमियां हैं, क्योंकि आज की डेट में कंप्लीट पर्सन कोई भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी। मैं कोशिश करूंगा, हमारे यहाँ दोनों वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनसे पूछें कि क्या उनके अंदर कमियां। आपका बहुत बढ़िया सवाल है रेनू, आप बताएं। जो हम बात कर रहे थे प्रेम कुमार वर्सेस धूमल वर्सेस शांता कुमार एंड वीरभद्र सिंह वर्सेस विद्या स्टोक, जो दोनों पार्टीज में कंट्राडिक्शंस हैं, हाउ दिस गोइंग टू इफेक्ट, कैसे इफेक्ट होगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो इसका जो एक दूसरे के लड़ने के खिलाफ दे आर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स, यू नो, तो इसका तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मोर डैमेजिंग फॉर द कांग्रेस देन इज गोइंग टू बी फॉर द बीजेपी, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट शांता कुमार इज रियली इन द रेस फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप, क्योंकि टिकट जहां तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कांग्रेस में इतना जबरदस्त झगड़ा था कि यहाँ तक कि लिस्ट, यू नो, टेम्परिंग ऑफ कैंडिडेट लिस्ट, that also became one of the big issues in the ticket distribution at that time. Now the majority, 36 out of 68, about 36 candidates have gone into the lap of Mr. Veerbhadra Singh, and the rest have been divided amongst the various other leaders, including Vidya Stokes, Anand Sharma, etc., and Satmajan, जो भी हैं बाकी वो। तो उस सिनारियो में the party felt that it was important to keep Veerbhadra ahead, because without him they were totally at sea, you know, not able to face the elections. इसीलिए सुखराम से भी उन्होंने टाई अप नहीं किया, क्योंकि बहुत जबरदस्त विरोध था वीरभद्र का। तो इस सब को लेते हुए वीरभद्र एट द मोमेंट इज सीन एज द रियल लीडर ऑफ द कांग्रेस इन हिमाचल। पर यहाँ पर एक परसेप्शन ये है कि 10 जनपद और AICC के कुछ नेता, दे वुड लाइक विद्या स्टोक्स टू, यू नो, बी अल्टीमेटली प्रोजेक्टेड। कुछ नेता मतलब अब ये तो ऑस्कर साहब बताएंगे कौन से। but he is not in that list, I think. No, he is not in that list. I know that. He is not in that list. To whom you are indicating, चलो हम लोग उसको आकर के विस्तार से बताएंगे। The trouble is, कांग्रेस Veerbhadra is a little too independent for the comfort of the high command. That is the trouble. नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, That is the trouble. मैं ऑस्कर जी आपको जवाब देंगे प्लीज। There is no question of anybody being independent. Congress is a disciplined party. Congress, any worker in the Congress party goes by the final decision of the Congress president, and everyone is committed to the party ideology and discipline. जी, हम लोग लौट करके आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, खासतौर से हम लोग चलेंगे बातचीत के इस दौर में उत्तर पूर्व राज्यों की ओर, जहां कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 साल पहले से काम करना शुरू किया और किस तरह समझौते और बातचीत की राजनीति के जरिए चुनाव पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की राजनीति शुरू की। लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH मसाले से MDH
से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों पे आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। नए पाउच में बंद MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH MDH MDH। दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सलीना की अदाएं करें सबको दीवाना। माई ब्यूटी इज माई हेयर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। मसाले सच सच MDH MDH। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। ये चुनाव निश्चित रूप से इस देश की राजनीति की ओर एक संकेत देंगे कि देश के लोगों का मूड किस तरफ जा रहा है। बातचीत कर रहे हैं हम लोग हिमाचल, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के चुनाव के बारे में। मेहमान है हमारे साथ BP सिंगल साहब और ऑस्कर फर्नांडिस जी, रेणु मित्तल जी। सिंगल साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा था कि आप मुझको ये बता रहे थे कि खास तौर से वीरभद्र जी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे हिमाचल में सेगमेंट वाइज देखें, वो बात पचती नहीं है जो आपने कहा विकास और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और सुनील शास्त्री जी ने भी हमको कहा कि हम लोग जो है पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। लेकिन जो मैं रीड कर रहा हूं, जो मेरा राजनीतिक मन कह रहा है और बता रहा है, जो वहां का फील ऑफ द प्लेस है, कि वहां फिर घालमेल होगा और मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वीरभद्र जो है शिमला से ऊपर के पूरे इलाके में पूरी मुस्तैदी से है। पालमपुर और धर्मशाला और ये कांगड़ा का पूरा एरिया आपके शांता कुमार जी के उसमें है। और सुखराम जो है मंडी और मनाली कुल्लू के एरिया में रहते हैं। और मंडी से जब नीचे आते हैं तो धूमल जी का इलाका चालू हो जाता है। ये चारों नेता अपने अपने इलाके में है और 17-17, 12-12, 15-15 कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता हैं ये लोग, चारों के चारों। अनिल जी, जो विकास की जो पेस रहा है जी पिछले 4.5-5 बरस में जी, उसका प्रभाव तो हर एक के ऊपर है, हर एक के ऊपर है। जो सब्जियां बिकती नहीं थी, मुश्किल होती थी, दाम नहीं मिलते थे, आज जगह जगह मंडियां बन गई हैं, सब अपनी सब्जी बेच लेते हैं, कंफर्टेबली आते हैं। फ्रूट्स का जितना है उसका बंदोबस्त हो गया है। सड़कें इतना निर्माण हो गई कि ऑल आर कनेक्टेड टुडे। इरिगेशन प्रोग्राम्स से जो लाभ हुआ है सभी लोगों को हुआ है, वो चाहे वीरभद्र जी के इलाके का हो, चाहे वो हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। जब बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, अगर आपको याद हो, तो इंदिरा गांधी मेहरबान थी, तो प्रधानमंत्री मेहरबान है धूमल जी पे, तो पैसा भी काफी मिला है, ऐसा भी नहीं है। और उस पैसे के को देखते हुए जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। नहीं, उस पैसे के हिसाब से अभी जो मेरी रिपोर्ट है, जो पैसा खर्च करना चाहिए था 31 मार्च 2003 तक, उस पैसे का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, अगर फाइनेंस मिनिस्टर एग्री कर गए तो। देखिए, वहां के रिसोर्सेज भी तो देखने पड़ेंगे ना जी। रिसोर्सेज के हिसाब से ही तो खर्चा हो सकता है।
अगर आप छोटी सी स्टेट में बहुत ज्यादा पैसा अगर दे भी देते हैं तो वो तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से तो खर्च कर सकते हैं ना जी। लेकिन खर्च करने में कहीं कमी तो नहीं आई है जी। प्रकाश सिंह देश तो चल रहा है पूरा। एक मिनट सिंगल साहब, प्रकाश सिंह जी हैं, दर्शक हैं हमारे महाराष्ट्र से। प्रकाश जी बताएं आपका क्या सवाल है। आपका स्वागत है जन स्टूडियो में। सर मेरा सवाल है दोनों नेताओं से जी कि सुखराम को कांग्रेस ने निकाल दिया था पार्टी से, उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था और वही कांग्रेस आज उनको वापस मिलाने के लिए तड़प रही है, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने बहुत हंगामा किया था कि सुखराम ने टेलीफोन डिपार्टमेंट में घोटाला किया है, वो पार्टी भी आज उनके साथ सरकार बना रही है और भविष्य में आने वाले चुनाव में उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है। क्या ये राजनीति देश के हित में है या अहित में है? वैसे मेरे को एक कहानी याद आ रही है। मैं इसमें इसका उत्तर दे दूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आपने दोनों बातें गलत करी। कांग्रेस भी कोई सुखराम को वो नहीं कर रही और ना बीजेपी वो कर रही है। जो मजबूरी थी वो थी या तो फिर दोबारा इलेक्शन हो, अब बार बार एक स्टेट को इलेक्शन में झोंका जाए, इस मजबूरी के कारण से सुखराम का मदद लेकर के और गवर्नमेंट बनाई गई थी। लेकिन आपकी पार्टी बड़ी मॉडर्न है। मतलब मैं आपको बधाई दे दूं सिंगल साहब, जब तक मुता मैरिज चली तब तक तो आपने मुता मैरिज चलाई और जब आप मैरिज नहीं और है, जब तक आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब आप इंडिपेंडेंट रहने लगे। मैं ये पूछता हूं, अच्छा आप सुखराम से फिर मुता मैरिज की जरूरत पड़ेगी तो सुखराम से फिर मुता मैरिज करेंगे। पूछता हूं, लेकिन आप प्रोग्रेसिव बहुत है सही में। प्रोग्रेसिव का सवाल है। जी सवाल यह है कि किसी स्टेट को बार बार 1 महीने बाद 2 महीने बाद इलेक्शन में झोंकना क्या जनहित में है? जी मैं एक सवाल पूछता हूं, जनहित में है क्या? जी। उस जनहित को अवॉइड करने के लिए कितने कितने कॉम्प्रोमाइजेस हर जगह हो रहे हैं। जी। यूपी में भी दोबारा इलेक्शन हो सकते थे लेकिन वहां भी कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं जी। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि जितना खर्चा इलेक्शन में होता है उससे बचना है और पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस होती है सारे इलेक्शन। देखिए मैं 1 मिनट में आता हूं। सुन लीजिए, सत्यजीत गायकवाड़ है, शिमला से लाइन पे है, मैं उनकी बात कर लूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और गुजरात से आते हैं। सत्यजीत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। हाँ सत्यजीत जी मुझे बताएं कि इस सर्दी के मौसम में क्या गर्मी है वहां की राजनीति में? जी क्या कांग्रेस इस चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी? पहले सबसे पहले तो ये बताएं। कांग्रेस इस चुनाव में हमारा जो सर्वे है और हमारा जो अंदाज है उसमें मिनिमम हमारी 45 सीट हम जीत रहे हैं। 45 सीटें? 45 सीटें तो सबसे पहले वहां अगर मुझे याद आ रहा है तो वीरभद्र सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी थी। हाँ। उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी की आई नहीं है। आपको लग रहा है आपके हिसाब से तो हवा चल रही है कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल हवा चल रही है यहाँ कांग्रेस की। नहीं तो मुद्दा क्या है जो हवा चलने का? क्यों लोग वोट देंगे? हवा चलने का मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मुख्य मुद्दे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को 15,000 करोड़ के कर्ज में डुबाया है धूमल सरकार ने और उसके साथ कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। ना किसानों को कोई मुआवजा मिला है, ना युवाओं के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी या शालाएं खुली है, ना कोई नौकरियां मिली है, न महिलाओं का कुछ उत्कर्ष हुआ है। और जो विधवा महिलाओं की पेंशन मिलती थी उसमें इन्होंने रोटरी सिस्टम डाल दिया है जिसमें जब तक जो कोटा सिस्टम में जितनी महिलाओं को मिलती है उसमें से कोई एक कम नहीं होती तब तक नई को नहीं मिलेगी। अब ये कौन सा अजब कायदा इन्होंने लाके रखा है मालूम नहीं है। तो ऐसे कई वारदातें हैं कि गरीबों के दुख में इन्होंने बढ़ावा किया है और चंद पंजाब और हरियाणा के अमीरों के पास इन्होंने सारा तिजोरी हिमाचल की खोल के दे दी है। पर आपकी किश्ती तो गायकवाड़ साहब बिना नायक के है, आपका नायक तय नहीं है। हु विल बी द चीफ मिनिस्टर? लोग बड़े कंफ्यूजन में है वहां। लोग कोई कंफ्यूजन में नहीं है जी। हमारी बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें जो विधायक चुन के आते हैं वो अपना भविष्य का नेता चुनते हैं। वीरभद्र सिंह जी 11.5 साल मुख्यमंत्री थे। विद्या स्टोक्स स्पीकर रही हैं, बहुत अच्छी नेता है और एक महिला है और वो भी अच्छा काम कर रही है। तो विधायक चुन के आएंगे वो तय करेंगे। जहां कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है वहां उसी चीफ मिनिस्टर को सक्सेसिवली हम प्रोजेक्ट करते हैं। गायकवाड़ साहब मुझे बताइए, मुझे लगता है कि ये चुनाव तो विद्या स्टोक बनाम वीरभद्र सिंह में ही निपट जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं निपटेगा। जनता की जो आवाज है और जनता ने जो तय किया है वो 26 फरवरी को जनता वोट डाल के दिखा देगी, क्योंकि जनता यहाँ बहुत त्रस्त है धूमल सरकार से और कांग्रेस को विश्वास है कि कांग्रेस की जो नीतियां रही है, क्योंकि ये इंदिरा जी थी, उनका सपना था, उन्होंने 25 जनवरी 1971 में हिमाचल को 18वां राज्य स्थापित करके दिया था और जो पंजाब के हिल एरियाज थे वो हिमाचल से जोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1966 में और हिमाचल की तरक्की ये कांग्रेस का इतिहास रहा है।
कांग्रेस के कार्यकाल में 45 साल में हमने 19,900 किलोमीटर के रोड हिमाचल में प्रस्तावित किए, और जो प्रोग्रेस हिमाचल का किया है स्कूल्स कॉलेजेस में, वो जितनी भी बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। धन्यवाद गायकवाड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमको जानकारी दी। मैं सिंगल साहब, जो गायकवाड़ साहब ने कहा, अगर कोई बिल्कुल आंख मूंद ले जी और कह दिया कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उसको तो कुछ दिखेगा नहीं जी। लेकिन जो वहां पर जो बेनिफिट्स हुए हैं लोगों को, मैंने अभी बताया आपको, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स वहां पर व्यापक रूप से बढ़े हैं, सब्जियों का मार्केट जो वहां मेन चीज है, सब्जियां हैं, एप्पल फार्मर, फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं जी, उनका पूरा प्रोग्राम पूरा सेट हो गया है। अब कहीं वहां सड़ते नहीं है कोई फल, सब चीज, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स पूरी तरह से इस वक्त मैं सिंगल साहब ऑस्कर फर्नांडिस पे आता हूं। ऑस्कर साहब, तो अगर वो नहीं देखे इसको तो उसका क्या इलाज है? मुझको ये बताइए कि सुखराम फैक्टर, पीपल, लोग हिमाचल में कहते हैं 9 से चूहे खाए बिल्ली हज को चली। यू गॉट व्हाट आई सेड? I can't translate it. He understands. He understands. The devil quoting the scriptures. So what I am saying is सुखराम फैक्टर, क्योंकि वहां हंग असेंबली के पूरे आसार हैं, क्योंकि आपके यहाँ विद्या स्ट्रोक बनाम वीरभद्र है, इनके यहाँ शांता कुमार वर्सेस प्रेम कुमार बिंदल है। नहीं, जबरदस्ती नहीं, इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। मैं क्या करूं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको नहीं, मैं तो होके आया हूं तभी बात कर रहा हूं। How can you separate Sukramji from the BJP? They are together. Yeah. They are a part of the government. Yeah. This is an alliance government. Why do you separate Sukramji from BJP? No, but we are not fighting in coalition with Sukramji. It is one party. The performance of the government is the performance of the combined Sukramji and BJP. Why do we separate them? They are integral part. What I am asking, ऑस्कर जी, अगर हंग असेंबली आती है और सुखराम जी के पास जैसे पहले 5 विधायक थे, बाद में टूट करके 2 रह गए, तो अलायंस गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या आप सुखराम से अलायंस करेंगे? I have already said we have a clear edge over the BJP as on today. That you are presuming. No, I am talking about the 26th February, 1st March scenario. The situation will still further improve in our favor, and we will get a clear-cut majority. As you have heard Satyajit Gaikwad, who is sitting there, you have heard him clearly. रेनू, दोनों के सपने बहुत अच्छे हैं। I really appreciate both the honorable leaders. हमारा कोई सपना नहीं, हमारा सपना तो ये है कि हमने जो किया है वो बता रहे हैं। देखिए, बहुत कम चुनाव हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के इशू पे लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, दे बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, इन ब्रिंगिंग इमोशंस बिफोर द पीपल। अब देखिए, टेररिज्म है, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम हिमाचल आर एक्स सर्विसमैन, यू नो, दे हैव गॉन इनटू द फोर्सेस एंड ऑल। गवर्नमेंट सर्विस, 75% ऑफ द वोटर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। टेररिज्म, राम मंदिर, ये इश्यूज बार बार हर इलेक्शन से पहले बीजेपी लाती है, लेकिन इस इलेक्शन में गायब है। नहीं, बीजेपी तो नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं? राम मंदिर का इशू तो टेररिज्म का इशू है। नहीं, वो तो टेररिज्म का इशू, टेररिज्म का इशू है, बिकॉज इट टचेस terrorism an issue for the nation. It is not for BJP. I'm sorry, Terrorism is an issue for the entire population of this country. Central government has gone to the Supreme Court to ask for a review of an order passed a year ago on the Ram Mandir, that the status quo, to vacate this thing on status quo. Authorized acquired land जो है, they want a review of that order. So it's not that only the VHP is talking about the Ram Mandir. ये राम मंदिर का इशू जो है, ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है। They have gone to the court. आज तो तोगड़िया जी के बयान भी है कि 23 फरवरी को हम लोग जो है देखिए, ये सब इश्यूज जो है, बयान has been not accepted, unauthorized डिक्लेयर कर दिया आचार्य जी ने। जी हाँ, उन्होंने कहा अब वीएचपी में भी not the BJP, not the VHP stand. What will take place will be decided by the धर्म संसद। देखिए, बहस बदल जाएगी, लेकिन सिंगल साहब, जिस तरह का बयान आज तोगड़िया जी का छपा है, कोई भी विवेकपूर्ण अगर राज्य होता। That statement has been classified as unauthorized by आचार्य जी। थैंक यू सर। That is the draft. लौट करके आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और बातचीत के अंतिम चरण में पूरा विश्लेषण करेंगे कि चारों राज्यों में चुनाव का दृश्य क्या होने वाला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों के आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। दांतों की सुरक्षा है वहाँ, असली दंत मंजन सच MDH। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो MDH दंत मंजन करना ना भूलें। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल। रिलैक्सो चप्पल कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को रिलैक्सो हवाई की शुभकामनाएं। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 4 राज्यों के चुनाव के बारे में बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के बारे में। इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक ग्राफिक की मदद से बता दूं कि वास्तव में कितनी कितनी सीट हैं। अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में सीट है 68 सीटें हैं, जनरल है 49, 16 हैं शेड्यूल कास्ट और 3 है शेड्यूल ट्राइब की। मेघालय में देखें 60 सीटें हैं, 5 जनरल सीट है और शेड्यूल कास्ट की 0 सीट है, 55 शेड्यूल ट्राइब है। और नागालैंड में देखें 60 सीटें हैं, 1 सीट जनरल है और 59 सीटें शेड्यूल ट्राइब है। त्रिपुरा में 60 सीटें हैं और अगर हम देखें 33 सीटें शायद मुझे जो नजर आ रहा है वो जनरल है, 33 और 7 सीटें शेड्यूल कास्ट की हैं और बाकी 20 सीटें शेड्यूल ट्राइब की हैं। ये राजीव रंजन नाग मनाली से लाइन पे हैं, विशेष संवाददाता हिंदुस्तान। राजीव, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। राजीव, मुझे ये बताओ जल्दी से कि वहां क्या दृश्य है, हिमाचल में क्या किस ऊंट करवट बैठेगा? अभी तक का जो यहाँ दृश्य देखने को मिल रहा है और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के इशू पे कांग्रेस उनको घेरने की कोशिश कर रही है जी। और यहाँ जिस ढंग से आज भारतीय जनता पार्टी के 5-7 बड़े नेताओं ने राज्य के 5 केंद्रों से गुजरात की तरह जिस ढंग से उन्होंने आज कैंपेन शुरू किया, आक्रामक कैंपेन, तो उससे बीजेपी वर्कर्स में एक उत्साह लाने की कोशिश तो कर रही है। बट मुझे लगता है कि हेलो जी 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 मुझे लगता है कि चूंकि ये 80% प्लेटेड स्टेट है तो लोगों ने मन बना लिया है और बदलाव का मूड दिख रहा है। आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार बन सकती है? अभी तक के स्थिति तो ही कह रही है।
लेकिन कांग्रेस वहां कुछ मिली जुली सरकार का मूड दिखता है या कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी दिखती है? नहीं, सुखराम ने करीब 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं जी, और वो कह रहे हैं कि हमें अगर कुछ भी सीटें मिलती हैं तो राज्य में हम सत्ता का संतुलन मेरे हाथ में होगा, पिछली बार की तरह जी। लेकिन वो एक बीच में एक नई बात कर रहे हैं कि विद्या स्टोक और वीरभद्र सिंह, जिनका आपस में पॉलिटिकल रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे 4-6 सीटें मिल गई तो हम जम्मू कश्मीर के तर्ज पे मुफ्ती मोहम्मद सकते हैं जी। उनको ये लगता है कि दोनों के बीच में शायद पार्टी हाईकमान कांग्रेस हमें एक्सेप्ट कर ले। राजीव, तुम्हारा राजनीतिक मन क्या कहता है? मुझे ये लग रहा है कि स्टेट में कांग्रेस अभी तो आगे है। हाँ हाँ। और 1977 के बाद राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आई है तो दूसरी बार कंटिन्यूअस जी। तो एक तो वो बदलाव के कारण दिखते हैं, दूसरा फिर ये कि पिछले 5 सालों में धूमल ने जितने वायदे किए बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसमें आप ये कह सकते हैं कि सड़क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजली जी के क्षेत्र में काम तो हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी, जो मतलब प्रत्येक घर का एक युवक बेरोजगार है हिमाचल में, वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ काम करेगा। राजीव, तुम एक बात से हिचक रहे हो, काम तो हुए हैं, काम हुए हैं या काम नहीं हुए हैं? जी, उसको साफ साफ करके बताओ मुझे। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि धूमल ने सड़क, बिजली और दूसरे जो काम किए हैं वो साफ साफ तौर पे अच्छे काम किए हैं, ये काम तो किए हैं, ये मत बताओ। नहीं, वो तो काम उन्होंने किया है, लेकिन उसका पब्लिक पे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है तो लोगों को ये लगता है कि इतना तुमको करना ही था। जी। हिमाचल में जो चुनाव निर्धारित करते हैं वो सरकारी कर्मचारी करते हैं। हाँ, उनका मूड क्या है? नहीं, वो बदलाव के मूड में है। जी, धन्यवाद राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। सिंगल साहब, पाला आपके पास है, लेकिन मैं चलता हूं नॉर्थ ईस्ट पे। मुझको जो समझ में आता है नॉर्थ ईस्ट में आपका कहीं खाता खुला नहीं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा खाता खोलने का तो प्रोस्पेक्ट बाद की बात है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी कंसर्न इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में है शांति लाना जी। और जो भ्रष्टाचार वहां पर गवर्नमेंट्स का हो रहा है, क्योंकि वहां इतना पैसा डाला जाता है और फील्ड में कुछ नहीं होता, तो उस पर कुछ नियंत्रण करना। नहीं तो उसमें तो आपका जो चीफ सेक्रेटरी है भारत सरकार का, वो तो भारत सरकार का होता है। वो भारत सरकार, भारत सरकार का चीफ सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का नहीं होता, चीफ सेक्रेटरी स्टेट का होता है अनिल जी। जी, भारत सरकार का नहीं होता। आईएएस अफसर होता, मतलब मेरी आईएएस अफसर हो भी, लेकिन ही फंक्शंस अंडर द चीफ मिनिस्टर जी। तो इसमें भारत सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है जी। लेकिन वहां पर बहुत व्यापक रूप से जो पैसा जाता है वो फील्ड में नहीं लग रहा। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बड़ी भारी एक ट्रेजेडी रही है। नहीं, वो तो सबको अन्यथा तो जितना गया है, अगर वो विकास में लग जाता तो ये जितने डिस्ग्रंटल ट्राइब्स हैं इनमें आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स रहे हैं उसमें कांग्रेस दोषी है, क्योंकि पैसे में के भ्रष्टाचार में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरी शामिल है। आज से नहीं, मैं जब एडिशनल सेक्रेटरी था जी, तब जब पता लगा कि भेजा था एक इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा, तो साहब वो जमीन भी खरीद ली गई, जमीन गड्ढे थे, लेवल भी हो गई, और जब वहां पहुंचे तो ना कोई जमीन थी ना कुछ था। नहीं, वो तो अभी भी दिल्ली में होता है कि पेपर पे ऑर्डर हो जाते हैं, पेपर पे सप्लाई हो जाती है। हाँ। और पैसा यहीं खा लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो कहानी भ्रष्टाचार तो व्यापक है। ऑस्कर जी, आप क्या कहेंगे अबाउट द करप्शन चार्ज? नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन अलग ही है जी। आज मणिपुर में देखिए और दूसरा स्टेट्स में देखिए, मिजोरम देखिए, मिजोरम में थोड़ा शांति है। पीस रिकॉर्ड होने के बाद राजू जी ने मदद लिया और हमारा मुख्यमंत्री ने कुछ खुद रिजाइन कर पीस रिकॉर्ड को ही पेव्ड वे फॉर ए पीस रिकॉर्ड। सो देयर इज ग्रेटर पीस इन मिजोरम एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ए गुड गवर्नेंस in that state. Whenever the elections take place, they have a scope to elect their governments and go in for development. Whereas in other states like Manipur, there is a lot of insurgency both in the plains and the hills, and major part of the money charges. I am coming to Single Saif was very pertinent about the corruption. I am talking of that. The major part of the money is fleeced by the underground, and development has definitely been affected in the northeast. Unless there is a total peace accord in the northeast, you will not find development in northeast. It will suffer for a long time to come unless there is a peace accord. It is a factor,
for which the state governments have been appealing to the government of India from time to time for greater number of forces. But they have the constraint. What I am asking, Kashmir issue is one of the things because of which they have not been able to get enough number of forces. Time and again, the Nagaland government, the Manipur government, various other governments have been, including Tripura, though it is not with us. No, it's they have just been asked, to Bangladesh. they have been asking for a greater number of forces. Government of India may have their own constraint. But I think, you know, going back and coming forward in time, each successive state, the central government has given a lot of stepmotherly treatment to the Northeast. There has been no focus there on development. There has been no attempt to see that corruption, which is a major problem in the Northeast, you know, is curbed, and to bring it back into the mainstream. You know, No, the but Indian मैं single mainstream. साहब से पूछ रहा हूँ, उसलिए- Prime Minister went, No, but he but you offered see, a complete package. It's like an on-off kind of a thing. Yeah. It happens once in a while when you remember that the Northeast exists. No central government has really got down to focusing on bringing them back into the mainstream. Oscar ji, you This want to say government has something? been very clear. As far as Very serious Pandit ji is concerned, it was one composite state of Assam. Pandit ji recognized the local moorings and the Ji. seven sisters. Let's states not were go to the carved history, out. but No, what it is a part of it. I am replying to Renu ji. Yeah. That the focus has been there. You would have seen Indira Gandhi. Indira Gandhi ji had given maximum time for the Northeast, and she was in their life. Raju ji opened a cultural center, especially in Dimapur, for the Northeast, giving all the Single attention साहब, एक to छोटा the सा आंसर मुझे Northeast. चाहिए. Is it not a political game plan behind the peace? Peace is the cover and the agenda is behind in Northeast of the BJP. Peace is the supreme most important aspect in the Northeast. Okay. Whatever be the politics, it is immaterial. Okay. Unless peace comes, prosperity cannot come there. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ऑस्कर जी, आपका भी, सिंगल साहब आपका भी, और रेणु जी आपका भी। 26 फरवरी को मतदान होगा और जो ट्रेडिशन है खास तौर से परसेंटेज 60% से ऊपर रहता है। देखते हैं 26 फरवरी को इस देश के 4 राज्यों के विधानसभाओं के मतदाता किसके पक्ष में मत देते हैं। हम लगातार आपको सूचित करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH